वेलकम टू प्रो टिप्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बातें हो रही है तो कभी वीरू की आवाज डिप हुई, मेरी आवाज डिप हुई। होपफुली अब सब कुछ ठीक है। लेकिन दो ट्रेड्स आपके सामने आए थे, एक तो कोटक महिंद्रा बैंक और ऑफ कोर्स निफ्टी का जो पुट ऑप्शन जो राहुल शर्मा ने बात की। गावा साहब ने अभी अभी आईसीआईसीआई बैंक पर एक कॉल दिया। हमारे साथ गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं और अजीत मिश्रा भी हैं। करेक्ट डायरेक्टर साहब? ओके, तो अजीत पहले आपका ट्रेड, फिर गौरांग सर से पूछेंगे इस मार्केट में जो आज इतनी बड़ी उठापट एक वाइल्ड स्विंग देखने को मिली है उसे कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं। बताइए अजीत। जिस तरीके से बाजार में ऑलमोस्ट एक काफी स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन के बाद ऑलमोस्ट फ्लैट अप ट्रेड कर रहे हैं इंडेक्स, बट जो सेक्टर है जहां पे नेगेटिविटी कंटिन्यू कर रही है काफी लंबे टाइम से है वो है आईटी, और उसमें इन्फोसिस को अगर आप देखेंगे तो एक नया लो बनाया है। तो मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि एक रिबाउंड देखने को मिले, एक्सटेंड करता हुआ मिले इस रिबाउंड को, आईटी में अभी भी वीकनेस बनी हुई है। तो यहाँ पे आप 1500 की जो इन्फोसिस की पुट है जो करीब 25 के अराउंड ट्रेड कर रही है उसको आप लेके जा सकते हैं। आपका 13 का स्टॉप लॉस होगा 48 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। आप कह रहे हैं यहाँ पर एक ट्रेड मंदी का ट्रेड है। देखिए इन्फोसिस डे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ 2% के नुकसान पर, और यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड सुझाया गया है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो आज अजीत ट्रैक कर रहे हैं। और देखिए एक के बाद एक, पहले फाइनेंशियल काउंटर्स में तेजी के ट्रेड आए, लेकिन टेक्नोलॉजी वीक है और टेक में इन्फोसिस सबसे वीकेस्ट खड़ा है। शॉर्ट करने का कॉल। गौरांग शाह को जोड़ लेते हैं। वैसे अजीत तैयार रहिएगा, कुछ देर में हम आपसे वो चार्ट का चमत्कार भी लेंगे, यानी कि एक ऐसा ट्रेड जो आपको लग रहा है चार्ट्स पर क्लियर कट अच्छे खासे रिटर्न्स दिखाने को तैयार है इंट्राडे के लिहाज से, स्पेशली आखिरी एक घंटे के लिहाज से। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। अजीत आपके पास आएंगे कुछ ही देर में। लेकिन गौरांग साहब, आज का ये वाइल्ड मूव जब 16,000 टूटा तो लोगों की सांस अटक गई थी कि अब क्या हम सीधे 15,761 तक जाएंगे, लेकिन लकीली मार्केट ने अपने आप को संभाला है। ये बताइए आपके डीलिंग रूम में आज के क्या कियोस था, और आप जिन क्लाइंट्स को सर्विस करते हैं वो क्या कर रहे हैं इस तरह के मार्केट में? क्या पैनिक है, भारी बिकवाली हो रही है, या डिप्स पर लोग खरीदारी के लिए आगे आ रहे हैं, या बस दे आर जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग? धन्यवाद अर्षदा आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पैनिक का माहौल तभी खड़ा होता है जब आप एक तरफा किसी भी तरह के सौदे लेकर के चलते हैं। और अभी अभी वीरू ने एक शब्द का जिक्र किया था, विडंबना। तो वास्तविकता ये भी है अर्षदा के शेयर बाजार आपको विडंबना में खड़ा कर देता है। तेजी करी तो भी कटेंगे, मंदी करी तो भी कटेंगे। तो हमने जो राय दी थी पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उठापटक हो रही है, तो एक तरफा ना तो तेजी करे ना तो मंदी करे। आप ज्यादा उचित होगा कि पुट कॉल के माध्यम के द्वारा हेज करके आप अपनी पोजीशन जाए, और थोड़ा बहुत समय दे बाजार को, क्योंकि बाजार को मेरे ख्याल से संभलने में थोड़ा समय लगेगा। जिस तरीके के स्थानीय और विदेशी संकेत और खबरें आ रहे हैं उसको लेकर के, महंगाई दर को लेकर के वगैरह वगैरह। लेकिन जो सेंसेक्स और निफ्टी में मैंने देखा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा अर्षदा, जो सर्वोच्चम स्तर बना था सेंसेक्स और निफ्टी का, और जो अभी का स्तर है वो करीबन 13% के आसपास की या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा की गिरावट हमने देखी है। और ऐतिहासिक तौर पर इतिहास हमें ये बताता है कि जब भी आपने 10-15% के या फिर उससे ज्यादा की करेक्शन देखी है बाजार में, तो बाजार थोड़ी बहुत संभलने की कोशिश करता है। और वही तर्क ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूं कि शायद वो समय आ गया है कि जब बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत बेहतरीन ऊपर के तरफ के दायरे नहीं, लेकिन बाजार संभले, एक दायरे में कामकाज करे, उठापटक कम हो, वोलेटिलिटी कम हो, तो हेज करके चले आप अपनी पोजीशन, अगर आप आदत से कारोबारी हैं तो। और अगर लंबी अवधि का आपको निवेश करना है तो ये अच्छा मौका है। वैल्यूएशन वाइज मूल्यांकन को लेकर के करेक्शन दिग्गजों में अच्छा खासा आता हुआ दिखा है, और उसी तर्क के आधार पर अभी रियल एस्टेट सेक्टर में ओबेरॉय रियल्टी का जिक्र हुआ था। तो वही उस सेक्टर की एक दूसरी कंपनी है, मेरे ख्याल से 1396 के आसपास कामकाज कर रहा था जब मेरी पिछली बार नजर पड़ी थी। मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज प्रॉपर्टीज की। तो ये एक कंपनी है, मेरे ख्याल से रियल एस्टेट सेक्टर में जो सुधार हो रहा है और जिस तरीके की मजबूत और सक्षम बैलेंस शीट है, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1850 1880